पर भी हमला बोला। हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ने उनसे बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है सुकंदर मुजुमदार जी। सुकंदर जी, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद तैयार हो रहा है जिसका नामकरण किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल में इस तरीके से बाबरी मस्जिद तैयार को लेकर बहुत आशंकित है। हिंदू विशेषता बहुत आशंकित है, क्योंकि बाबर के मस्जिद नाम से सिर्फ मस्जिद आएगा कि बाबर का अत्याचार जो था, मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मारना, जला देना, महिलाओं के इज्जत लूटना, वो सारा फिर से शुरू होगा बंगाल में। और जिस तरीके की धमकी की वातावरण धमकी दिया जा रहा है कुछ सेक्ट से, तो इससे हिंदू आशंकित है। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता कभी इस मस्जिद को नहीं मानेगी। पश्चिम बंगाल में आज देखने को मिला कि 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं। कल बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, उसके बाद आज गीता पाठ। क्या ये एक 2026 के पहले राजनीति में धर्म आ रहे हैं? देखिए, गीता पाठ के साथ राजनीति का कोई संपर्क नहीं है। इससे पिछले साल भी आपका गीता पाठ हुआ था, सिलीगुड़ी में हुआ था, उससे पहले कलकत्ता में हुआ था। हर वर्ष होता है, हर साल होता है, हर साल तो इलेक्शन नहीं होता। और इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं ना, एक देश एक इलेक्शन कर लो, तो बार बार इलेक्शन भी नहीं आएगा और इलेक्शन को आगे पीछे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहाँ पे उपस्थित थे, हिंदू के नाते, सनातनी के नाते उपस्थित थे। और गीता, श्रीमद् भागवत गीता भारत का दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट है टूवर्ड्स द मैनकाइंड। मनुष्य जाति को दिया हुआ सबसे अच्छा ये जो उपहार है भारत का दिया हुआ, श्रीमद् भागवत गीता है। एक तरफ 5 लाख लोग भगवत गीता पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग कुरान पढ़ेगा। कैसे देखेंगे? देखिए, पढ़ने दीजिए, उनको कौन मना कर रहा है। लेकिन बाबर के नाम से जो मस्जिद उन्होंने बनाया, उस मस्जिद को बंगाल की जनता हमेशा शक की निगाह से देखेगी। फरवरी महीने में ये 1 लाख लोगों का कुरान पाठ होगा और उसके बाद ही बाबरी मस्जिद का काम चालू होगा, हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है। देखिए, मुझे तो लगता है ममता बनर्जी की शय पर, और ममता बनर्जी ने जो काम एपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू किया था पावर में आने के बाद ही, उसका ही परिणाम आज दिख रहा है। एपीजमेंट पॉलिटिक्स ही चल रहा है, अभी भी उसको बचाया जा रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। और इस तरीके से डराने की कोशिश, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए। तो आप पश्चिम बंगाल का नागरिक के तहत किस तरीके से देखेंगे ये बाबरी मस्जिद को? देखिए, बाबरी नाम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, भारत का कोई नहीं था, बाहर से आया था। बाहर से आकर यहाँ पे हिंदुओं को काटना, मंदिर तोड़ना, ऐसे बहुत सारे काम बाबर ने किया था। तो आपको अगर देना ही है, अपने नाम पे दो, मस्जिद का नाम पिताजी के नाम पे दो, या मुस्लिम जो महान काम किए हैं भारत को समृद्ध करने के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाओ, आप हामिद साहब के नाम से बनाओ, जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था अपने जीवन को बलिदान देते हुए भारत माता के लिए, या आप अशफाकुल्लाह खान के नाम पे बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। उधर आज की पीढ़ी का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले